मैं आपकी पूजा। हमारा आज का विषय राधा कृष्ण जी की प्रेम कहानी कैसे ख़त्म हुई और राधा रानी जी का क्या हुआ था और उनका अंत कैसे हुआ था। कई वर्षों के बाद राधा जब बूढ़ी और कमज़ोर हो गई तो उन्होंने आखिर बार श्री कृष्ण जी से मिलने का फैसला लिया। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर राधा द्वारका की ओर रवाना हो गई। दुनिया की सभी प्रेम कहानियों में से सबसे अनूठी राधा और श्री कृष्ण जी की प्रेम कहानी है। ऐसा इसलिए कि भौतिकता से परे था। आज भी कोई भी ऐसा श्री कृष्ण जी का मंदिर होगा जिसमें राधा जी की मूर्ति ना लगी हो। ये भी सच है कि कई जानकर राधा को काल्पनिक किरदार बताते हैं। ऐसा इसलिए है कि राधा जी का जिक्र ना तो महाभारत में है और ना ही विष्णु पुराण में। फिर भागवत गीता में ही इस संबंध में कुछ कहा गया है। वैसे दशम स्कंद में महाराज का वर्णन जरूर है, राधा का भी जिक्र है। ऐसे ही ब्रह्मवत्त पुराण में भी राधा जी का जिक्र मिलता है। कुछ जगहों में ऐसे ही जिक्र मिलता है। कृष्ण की 64 कलाएँ ही उनकी गोपियाँ थीं और राधा उनकी महाशक्ति थी। इसके मायने में ये हुए कि राधा और गोपियाँ कृष्ण की ही शक्तियाँ थीं जिन्होंने स्त्री रूप लिया था। बहरहाल सवाल उठता है कि राधा जी अगर काल्पनिक नहीं है तो फिर क्या हुआ। आखिर कृष्ण जी ने उनकी आखिरी मुलाकात कब हुई और राधा जी की मृत्यु कैसे हुई, इसे लेकर कई कथाएं हैं। इसी में से एक वे है जिसका जिक्र हम यहाँ करने जा रहे हैं। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का क्या हुआ। राधा रेपाली नाम के गांव में रहती थी और यह वृंदावन से कुछ ही दूरी पर स्थित था। दोनों के बीच प्रेम था। कंस के बुलावे पर श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे। पूरी वृंदावन नगरी शौक में डूब गई राधा से मिलने श्री कृष्ण उनके गांव। उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। दोनों जानते थे कि उनके प्रेम में शब्दों का महत्व बेहद कम है। राधा ने आखिरकार कहा कि कृष्ण उनके दिल में हमेशा बसे रहेंगे। श्री कृष्ण इसके बाद मथुरा की ओर रवाना हो गए और फिर कभी वापस नहीं आ सके। कंस वध के बाद श्री कृष्ण जी का विवाह बाद में रुक्मिणी जी से हुआ। उन्होंने द्वारका नगरी बसा ली। राधा जी का जिक्र यहीं से श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी में कम होता चले गया। साथ ही राधा जी की ज़िंदगी भी बदलती चली गई। कहते हैं कि उनकी शादी एक युवक से हुई और उन्होंने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में भी निभाई। इसके बावजूद उनके मन में श्री कृष्ण जी बसे हुए थे। जीवन के आखिर का लम्हे में फिर कृष्ण से मिली थी राधा। कई वर्षों के बाद राधा जब बूढ़ी और कमज़ोर हो गई, उन्होंने आखिर बार श्री कृष्ण जी से मिलने का फैसला लिया। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर राधा द्वारका की ओर रवाना हो गई। कई दिन पैदल चलने के बाद वे द्वारका पहुंची और श्री कृष्ण जी से मुलाकात करने में सफल रही। ऐसी भी कहानी है कि राधा वहीं श्री कृष्ण जी के महल में एक दासी के रूप में रहने लगी। वहाँ मौजूद किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। राधा रोज़ इसी बहाने दूर से कृष्ण जी के दर्शन करती, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भौतिक रूप से करीब रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद उन्होंने बिना किसी को बताए द्वारका का महल छोड़ दिया। भगवान कृष्ण जी सब कुछ जानते थे। वे राधा के सामने प्रकट हुए और पूछा कि उनकी क्या इच्छा है। राधा जी कुछ नहीं बोली और ना में अपना सिर हिलाया। राधा के कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर श्री कृष्ण जी ने एक बार फिर राधा से पूछा, मांगने को कहा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कभी भी राधा ने पूरी ज़िंदगी उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनका हक बनता है, इसलिए वे अपनी इच्छा बता दें। कृष्ण जी के बहुत जोर देने पर राधा ने उनसे एक बार फिर उनकी दिव्य बंसुरी सुनने की इच्छा प्रकट की। मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जी ने बंसुरी की सबसे मधुर धुन बजाकर राधा जी को सुनाई। इस धुन को सुनते सुनते राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना